उम्मीद है आप सभी लोग सही होंगे, अच्छे होंगे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि संडे है, संडे के दिन मैं अपने ही क्षेत्र के एक छोटी सी जगह, एक पौराणिक और एक ऐतिहासिक जगह पर दोस्तों आज आपको लेकर के आया हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में ब्लॉग में। ये है आपका, आप लिखा हुआ देख रहे होंगे सामने, भृग क्षेत्र संन्यास आश्रम भैरिया हरिद्वारपुर। तो दोस्तों ये रास्ता जो आपका अनुशहर से कनेक्ट होकर के यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से ये सिंगल रोड है, ये गेट बना हुआ है। इस गेट के अंदर हम चलते हैं और एक बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक जगह के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। भृगु क्षेत्र आश्रम इसको कहा जाता है और यहाँ पर कहते हैं कि भृगु ऋषि की ये तपोस्थली है। यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी। आज वही भृगु ऋषि जिन्होंने, नहीं अभी नहीं बता रहा, बने रहिएगा मेरे साथ में, आगे चलते हैं। देखिएगा ये पतला सा रास्ता है और इस रास्ते से मैं जा रहा हूँ आपको लेकर के। और अभी हम चल रहे हैं, देखिएगा, और बहुत संकरा और पतला रास्ता है। यहाँ से आनंदित, बहुत ही ज़्यादा आनंद का अनुभव हमारे लिए हो रहा है। और भृगु क्षेत्र आश्रम भृगु ऋषि की तपोस्थली के पास में के दर्शन कराने के लिए, उनकी मूर्ति के भी मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ और बने रहिएगा मेरे साथ में। यहाँ रास्ते में जाते में एक बड़ा ही अच्छा ऊंचे ऊंचे पेड़ है दोनों साइड में, पतला सा रास्ता है ये, तो बड़ा अच्छा मुझे अनुभव हुआ और मैं यहाँ पे रुक गया हूँ। और ये आप दोस्तों सामने देख रहे होंगे, ये सारी जो आपकी खेती यहाँ पर हो रही है, यह है शायद अंगूर ग्रेप्स की खेती। पहले भी मैं एक दो बार इस क्षेत्र में आया हूँ, ये अनुशहर के नज़दीक ही पड़ता है। आप जब भी यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ज़रूर घूम करके जाए। बड़ा अच्छा यहाँ पर एक मतलब शांति, अद्भुत शांति का अनुभव यहाँ पर होता है। और ये भी पता न जाने किस चीज़ की खेती है, ये जो मुझे लग रहा है यहाँ पे इस तरीके से खेती की जा रही है। सारा जो है बेल हैं ये, और सारे खेत जो है आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से मतलब जो पटे हुए हैं। अभी मैं खेत के किसी मालिक से मिलकर के, किसी किसान से मिलकर के पूछता हूँ कि आपके लिए खेती किस चीज़ की है, ठीक है ना। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, मैं आश्रम के बिल्कुल नज़दीक आ चुका हूँ और आप उधर से देख रहे होंगे ये आश्रम है, दूर से दिखाई दे रहा है। और ये है आपके पास में जिस स्थान पर मैं रुका हुआ हूँ सड़क के सहारे पर, वहाँ पर एक टाँड़ बनी हुई है। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ, अभी वैसे तो मुझे डर लग रहा है इस पर चढ़ने में थोड़ा सा, लेकिन कोशिश करता हूँ जहाँ तक चढ़ पाता हूँ मैं ऊपर का व्यू फिर आपको दिखाता हूँ आश्रम का। यह आश्रम एक पौराणिक आश्रम है, एक अपने आप में इतिहास समेटे हुए है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में, मैं बताने वाला हूँ जो भी जानकारी मुझे है उसके अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर प्राचीन काल में क्या कैसे हुआ था। हाँ तो दोस्तों, जितना मैं ऊपर आ सका हूँ आया हूँ, ऊपर चढ़ने की इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं है। ये देखिएगा ऊपर का कोटे में एक सीढ़ी नीचे खड़ा हुआ हूँ यहाँ पर, और ये सामने आपके आश्रम है। अभी मैं जूम नहीं कर सकता सॉरी, क्योंकि मैंने हाथ से पकड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ हूँ मैं, बांस पर बल्ली को पकड़ा हुआ है मैं। और ये गंगा क्षेत्र है, ये गंगा के पास का क्षेत्र, तलहटी का क्षेत्र। आइए बने रहिएगा मेरे पास में, साथ में। अब चलते हैं हम आगे। देखिएगा दोस्तों, हम चल रहे हैं, सामने आपका आश्रम है और धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं पतले रास्तों से। इस तरीके के रास्ता जो आप देख रहे हैं, इन रास्तों पे दोस्तों चलने का, ट्रैवल करने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। ये सामने आश्रम के हम बहुत ही काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं और बस अब आश्रम पहुँच चुके हैं। हाँ तो दोस्तों, हम आ चुके हैं आश्रम के मुख्य द्वार पर। देखिएगा ये द्वार है आश्रम का, और इस रास्ते से इस तरीके से इसमें काफ़ी टर्न है, यू टर्न भी है, और मैं होता हुआ आया हूँ। ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, जगह पड़ती है, ये अनुपशहर और कर्णवास के बीच में पड़ती है दोस्तों। और अनुपशहर से ये 5-6
किलोमीटर 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है। आज संडे था और मैं बोर हो रहा था घर में पड़ा हुआ, तो मैंने सोचा मैं दर्शन करके आता हूँ आश्रम पर भृगु ऋषि महाराज जी के, और आपको भी कराता हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे साथ में। आइए चलते हैं अंदर। देखिए दोस्तों, फाइनली मैं आश्रम के मेन गेट से अंदर आ गया हूँ, और ये अंदर का यहाँ का नज़ारा है। यहाँ ये आपका छात्रावास बना हुआ है। यहाँ पर विद्यार्थी संस्कृत की शिक्षा, शास्त्रार्थ, वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये पूरा जो है आपका जो है छात्रावास वगैरह, ये देख रहे हैं आप, छात्रावास लिखा हुआ है। और ये वैदिक पठन पाठन, वैदिक जो हमारी शिक्षा है वो यहाँ पर दिलाई जाती है बच्चों के लिए। अभी थोड़ा ये जो है, जिस टाइम पर मैं आया हुआ हूँ, कल जन्माष्टमी का पर्व है और यहाँ उस वजह से बच्चों की छुट्टी है, तो सभी बच्चे और आचार्य अपने अपने घरों पर जन्माष्टमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए हैं। आइए अब हम चलते हैं अंदर की ओर। ये अंदर दूसरा गेट है आपका आश्रम का। यहाँ से आश्रम का मेन प्रांगण आपका शुरू हो जाता है। ये देखिएगा दोस्तों, यह है अंगूर की बेल। ये इस पे अंगूर भी आते हैं और आपका जो ये अंगूर लगते हैं यहाँ पर। और चलिए आगे चलते हैं। अभी मैं आपको दर्शन कराता हूँ भृगु ऋषि जी के, भृगु बाबा के। बने रहिएगा मेरे। ये देखिए दोस्तों, ये आश्रम का जो दूसरा गेट है उससे भी हम एंटर हो गए हैं अंदर की तरफ को। और ये यहाँ पर मैं गेट के अंदर जा रहा हूँ। और अब बाबा के पहले जो मेन बाबा हैं, यहाँ के मेन जो ऋषि हैं, साधु जी, भृगु ऋषि महाराज जी, उनके मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ। ये अभी चलते हैं मेन मंदिर की तरफ को दोस्तों। बने रहिएगा मेरे साथ में। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है और आप देख पा रहे होंगे कि ये लिखा हुआ है आपका, ये अभी थोड़ा सा फेड कलर में लिखा हुआ है। मैं पास से उसकी जब वीडियो शूट करूँगा तो आपको बताऊँगा कि क्या लिखा हुआ है। और ये वैसे पढ़ के बता देता हूँ मैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर भृगु क्षेत्र संन्यास आश्रम भैरिया हरिद्वारपुर। इसको क्षेत्र को भैरिया हरिद्वारपुर बोला जाता है। ये मंदिर है जो, और एक मंदिर यहाँ पर ये है, मेन मंदिर है ये बाबा का। चलिए आओ चलते हैं अंदर और करते हैं बाबा के दर्शन। देखिए दोस्तों, ये हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बने रहिएगा मेरे साथ में। मंदिर के अंदर हम आ चुके हैं और ये मंदिर है आपका। और यहाँ पर ये देखिएगा, सभी जो आपका जो काफ़ी मंदिर छोटे छोटे बने हुए हैं। और मेन मंदिर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। ये लिखा हुआ है ऊपर, महर्षि भृगु जी महाराज। तो आइए दर्शन करते हैं इनके। देखिए दोस्तों, ये हैं आपके महर्षि भृगु जी महाराज। भृगु ऋषि जिन्हें कहा जाता है, उनकी पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा यहाँ पर लाइट की का वो है, और उधर बारिश का भी सीन बन गया है, बाहर बारिश हो रही है। तो इनके दर्शन आपको ये देखिएगा दोस्तों। ये भृगु ऋषि महाराज की जय, बोलो श्री भृगु ऋषि महाराज की जय। ये उनके दर्शन करा रहा हूँ मैं। बहुत ही अलौकिक और दिव्य स्वरूप है इनका। और आइए जानेंगे इनके बारे में कि आखिर ये कौन थे और क्या इनका जीवन की लीला रही है, क्या इनका अद्भुत इतिहास रहा है। तो ये आपका मंदिर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, ये ही मेन मंदिर है यहाँ पर। आगे भृगु ऋषि जो थे वो आपके राधे कृष्ण भगवान से काफ़ी जो है आपका जो है वो थे। ये उनकी एक देखिएगा दोस्तों प्रतिमा बनी हुई है इस तरीके से। ये आप देख पा रहे होंगे। ये देखिएगा काफ़ी मतलब तेज ऋषि एक जो है आप कमंडल रखा हुआ है पास में। और ये यहाँ पर आसन पर विराजमान है। इनकी पेंटिंग बनी हुई है, ये देखिएगा दोस्तों। काफ़ी सुंदर पेंटिंग है ये।
और काफ़ी अलौकिक तेज जो है वो इनके चेहरे से, फेस से दिखाई दे रहा है। काफ़ी सुंदर पेंटिंग बनाई हुई है और ये राधे कृष्ण का नाम जप यहाँ पर लिखा हुआ है पूरे इस पर। और ये जो आपका त्रिकालदर्शी, इनको देखिएगा, ये प्राचीन फोटो है एक दोस्तों। अंदर ऊपर जाने की परमिशन नहीं है मुझे, मैं यहीं से बता रहा हूँ आपको। ये देखिएगा, इस फोटो पे स्पष्ट लिखा हुआ है त्रिकालदर्शी श्री महर्षि भृगु महाराज। और ये इनको त्रिकालदर्शी जो कहा गया है वो इसीलिए कहा गया है दोस्तों कि तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, आकाश लोक और आपका पाताल लोक, क्या घटित होने वाला है ये पहले से ही इस बात का इनको आभास हो जाता था। इसीलिए इनको त्रिकालदर्शी कहा गया है। ये देखिएगा, इनकी पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, बहुत ही दुर्लभ और वैसी पेंटिंग है ये प्राचीन समय की। और आपका ये फोटो वगैरह लगे हुए हैं। ये श्री कृष्ण भगवान से प्रेरित थे और श्री कृष्ण भगवान का इन्होंने जो है नाम जप लिया था, ठीक है ना। बाकी का जीवन अपना उन्हीं के नाम के स्मरण में बिताया। ये आपका मैंने आपको थोड़ी सी स्टोरी इनके बारे में बताई है, ठीक है ना। ये संकट मोचन मंदिर है और ये आखिर कौन थे, ठीक है ना, कहाँ से आए थे। तो दोस्तों इनके बारे में जो जानकारी है मुझे, मैं यहाँ पर जो आपका यहाँ के महंत हैं उनसे भी आपकी भेंट कराने वाला हूँ। लेकिन पहले मुझे जो जानकारी है वो मैं बता रहा हूँ। ये भृगु ऋषि जो थे ये नारद जी के भाई और ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं। और कहते हैं कि एक बार इसी जगह पर, इसी प्रांगण में, ये जो अभी मैंने आपको सारा दिखाया है, संतों की एक महासभा का आयोजन हुआ। और उन संतों की महासभा में पूरे भारतवर्ष के ऋषि यहाँ इस स्थान पर एकत्रित हुए। और एकत्र होने के बाद में उनमें विचार विमर्श हुआ कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। इस बात का कैसे पता लगाया जाए, इस बात को कैसे पता लगाया जाए कि तीनों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, सबसे ज़्यादा पूजनीय कौन है, सबसे ज़्यादा कृपा जो है वो मृत्यु लोक में मानवों को किसकी प्राप्त है। यह एक बहस का मुद्दा बना यहाँ पर। ऋषियों में शास्त्रार्थ के बीच में, ऋषियों के बीच में होने वाले, साधु संतों के बीच में होने वाले शास्त्रार्थ के बीच जब यह मुद्दा गर्मजोशी के साथ में अपने चरम पर पहुंचा तो ये डिसीजन लिया गया, उस समय पर यह निर्णय लिया गया दोस्तों कि इस बात की जांच पड़ताल की जाएगी। देखिए राधे कृष्ण जी का भी मंदिर है, सभी मंदिर यहाँ पर मौजूद हैं, की जाए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश शिव शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में कौन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये कैसे पता लगाया जाए। तो ये पता लगाने का दोस्तों कार्य सौंपा गया था आपके, दोबारा से देखिएगा, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, महर्षि भृगु ऋषि महाराज के लिए। उनके लिए जब ये कार्य सौंपा गया तो उन्होंने सहज ही इसको स्वीकार किया कि ठीक है, हम पता लगाएंगे कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है। बने रहिएगा मेरी स्टोरी को जानने के लिए मेरे साथ में। वो करके मैं दूसरा मंदिर है ये हमारा भोले बाबा का, यहाँ आ गया हूँ और यहीं के इसी मंदिर के जस्ट सामने पर आपका मैं अभी आपको दर्शन कराने वाला हूँ। आज कलयुग के समय पे जो महासाक्षात देवी हैं हमारे ये भोले बाबा की, यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है और मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ गंगा माँ के। गंगा माँ देखिएगा दोस्तों, ये मंदिर बना हुआ है त्रिलोकीनाथ का और उसके साइड में यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे गंगा है। अभी मैं गंगा के घाट पर आपको ले चलता हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ में। घाट बना हुआ है पूरा, पक्की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं
और ये पूरा घाट जो है आपका दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे उतरने के बाद में गंगा आपको पूरी बहती हुई, इस समय पे जल बहुत ज़ोरों पर है अपने, बहुत गंगा में बाढ़ आई हुई है। काफ़ी जल का स्तर जो है वो काफ़ी ऊंचा उठा हुआ है। और इधर तो आपका अनुपशहर हुआ, कर्णवास हुआ, ये क्षेत्र जो काफ़ी ऊंचाई पर है। लेकिन दोस्तों आप उस साइड में देख रहे होंगे बाढ़ का ज़्यादा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो बनता है हमारा जब बाढ़ आती है तो वो गंगा पार का इलाका बनता है, गंभे साइड का। उस इलाके में काफ़ी बाढ़ आ जाती है और इसीलिए वहाँ पर बाढ़ पर को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जब बाढ़ आ जाती थी तो उससे लोगों का जो दैनिक जीवन है वो पूरी तरीके से प्रभावित हो जाता था। जो लोगों की, वहाँ के लोगों की फसलें होती थी वो बर्बाद हो जाती थी। तो उसी से निपटने के लिए एक महासंत हुए थे हरिहर बाबा, जिनका ब्लॉग मैं पहले आपको बना करके डाल चुका हूँ, जिन्होंने वहाँ पर 35 किलोमीटर बांध ग्रामीण लोगों के सहयोग से बनाया था। तो ये जो क्षेत्र है पूरा आपका बलभद्र क्षेत्र बोला जाता है, इसको कर्ण, राजा कर्ण की तपोस्थली बोला जाता है। और यह पूरा क्षेत्र जो है आपका संत लोगों की प्राचीन कथाएं इसके साथ में जुड़ी हुई हैं। और एक कथा मैं आपको सुना ही रहा हूँ, जो मैंने बीच में थोड़ा सा स्किप कर दी है मंदिर का नज़ारा दिखाने के लिए, ठीक है ना। अभी फिर हम बताते हैं, बने रहिएगा। दोस्तों गंगा के दर्शन कराने के बाद में, माँ गंगा के दर्शन कराने के बाद में अब मैं आ चुका हूँ आश्रम के बिल्कुल देखिएगा बैक साइड में। ये इस तरीके से पहले जो गंगा के किनारे पर का जो भी क्षेत्र होता था वहाँ पर ढाह बोला करते थे, इसको ढाह। बिल्कुल देखिएगा मैं किनारे पे खड़ा हुआ हूँ और इस तरीके से ये ढाह हुआ करती थी, मतलब काफ़ी ऊंचा स्थान है। आप देख रहे होंगे, पेड़ देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से टेढ़े टेढ़े पेड़ लगे हुए हैं। तो वो ढलानदार, ये जो आपका ऐसी व्यवस्था की जाती थी यहाँ पर कि गंगा का जल स्तर यदि बढ़ता है तो क्षेत्र के लिए कोई भी परेशानी ना हो। तो ये जो आपके वैसे भी आश्रम वगैरह हुआ करते थे, ये किसी ऊंचे स्थान पर ही बनाए जाते थे। और ये आश्रम तो कोई सामान्य आश्रम नहीं है, ये भृगु ऋषि महाराज जी का आश्रम है। और यहाँ पर ये बैक साइड में मैं आपको ले आया हूँ। अभी मैं बैक साइड की से जो गेट है आश्रम का वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। और यहाँ से ले आया हूँ मैं आपको नारायणी दुर्गा पीठ मंदिर पर। ये नारायणी दुर्गा पीठ मंदिर है और ये अभी खुला हुआ नहीं है, गेट लगा हुआ है दोस्तों इसके। देखते हैं थोड़ा सा, ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये मंदिर है। माँ दुर्गा का साक्षात स्वरूप यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत ही भव्य मूर्ति, बहुत ही माँ क्रोध में अग्नि, इनकी आंखों को स्पष्ट देखने से किस तरीके से डिजाइन किया गया है दोस्तों कि